डियर स्त्री, समय समय पर ऐसे हम लोगों की लाइफ में ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस आते रहते हैं कि शादी के बाद बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम भी कुछ हैं। तो ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो लग रहा था कि भाई मुझे ना तो नौकरी करने की ज़रूरत है और ना तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत है। सब बहुत अच्छा है, सुपर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। इत्तेफाक ये हुआ कि किसी भी वजह से कह लीजिए या किसी भी तरीके से मुझे एक नौकरी हासिल हुई, जिसको मैं कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ। उसको करते हुए मुझे 10 साल बीत गए हैं। लेकिन वहाँ से मैं कहूँगी कि वो कमाई हमारी उसकी ज़ीरो रही, क्योंकि वो मेरे मन मुताबिक नहीं थी। हार्ड वर्किंग बहुत है और उसमें जो जिसके लिए हम काम करते हैं पैसे के लिए, तो वो बहुत कम मिलता था। तो इन सब चीज़ों से ना मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं यही सोच रही थी कि काश मैं क्या करती, मैं क्या करूं। आज लगता है कि मैं ये कोर्स कर लेती तो अच्छा था, वो कोर्स कर लेती तो अच्छा था। कई सारे स्किल्स भी हमने सीखे, जैसे कि सिलाई सीखी, कढ़ाई सीखी, थोड़ा बहुत पार्लर का भी मुझे आता था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब मेरे दिमाग में ये आया कि नौकरी करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते, कि यानी कि मेरे पास कम से कम 3-4 लाख का बजट होता, तब मैं कोई डिप्लोमा या कोर्स कर पाती, डिग्री ले पाती। तो शायद ऐसी मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं कोई डिग्री या डिप्लोमा कर पाऊँ। तो मुझे बहुत ही जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं पहले सीरियस नहीं थी। लेकिन एक कहते ना कि लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब आप अपने बारे में खुद को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कि जब सारी जगहों से आपको निगेटिविटी मिले, आपको लोग नकारें या लगे कि आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर लगता है कि नहीं यार, हम तो मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, सब कुछ कर सकते थे, पर हमने अपना जीवन बर्बाद किया। तो अगर आपने अभी तक अपना जीवन बर्बाद किया है इधर उधर के चक्कर में, अभी भी देर नहीं हुई है। अब आप अपनी लाइफ को जो है थोड़ा सीरियस होके देखें और जो भी कार्य आप करने के योग्य हैं उस कार्य को आप करें। क्योंकि जब लाइफ ऐसे दौर से गुजरती है कि एक समय ऐसा आता है कि हमने जिसका जिसका साथ दिया, जिसका जिसका काम किया, जिसके लिए हम दौड़ते रहते, भागते रहते, अंत में जा कर के वही हमारा साथ छोड़ देता है। तब हमें बहुत ही ग्लानि होती है और लगता है कि काश हमने भी कुछ किया होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसी ही कहानियाँ होती हैं हम औरतों की। हो सकता है कि अगर आप हमारी स्टोरी को देख रही हो तो थोड़ा बहुत आप इससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि अब इतने साल बीतने के बाद मोस्टली मैंने फिर निर्णय लिया कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है। अब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब पर। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और अगर आपके भी कुछ सपने हैं, आपने भी अपनी लाइफ में कुछ सोचा है या आगे आप कुछ करना चाह रही हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। आप अपने यहाँ पर अपने ससुराल में आकर के या आप इधर उधर के चक्कर में अपना समय ना बर्बाद करें। ससुराल का मतलब ये समय बर्बाद करने से नहीं है कि वहाँ पर तो हमें लगता है कि सारा घर ही मेरा है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, यहाँ पे तो हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं कि जो सुबह शाम का खाना बना दें, बर्तन धुल दें, कपड़े धुल दें और जो भी घर के काम हो वो सारे निपटा दें। इन सब कामों के लिए हमारी गिनती होती है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है और बेहतर समय है कि आप अपने जीवन की शुरुआत उस छोटे से दौर से, उस छोटी सी जगह से, उस छोटे से स्किल से आप कर सकती हैं और अपने सपनों को फिर से साकार कर सकती हैं। क्योंकि सपने कभी मरते नहीं हैं और औरतें हिम्मत कभी हारती नहीं हैं। तो जो भी लेडीज़ हैं, अगर उनकी कहानी थोड़ा सा भी मेरे से रिलेट कर रही हो, या आप महिला हैं, आप भी अपनी घर गृहस्थी में उलझी पड़ी हैं अभी तक, तो आपके लिए एक ये बेहतरीन मौका है
कि आप अपने बारे में सोचें और घर से बाहर निकल के, यानी कि आप जिस भी स्किल्स को जानती हैं, जो भी चीज़ें आपको आती हैं, उसमें आप काम करें और अपनी एक पहचान बनाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर नया कुछ आप स्टार्ट करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।